ज़िंदगी जब ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों से और उलझनों से भरने लग जाती है, तब हम कहते हैं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, तब हमें लगता है कि हम तनाव में हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम तनाव में हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पे जो कि रिलेटेड हैगा तनाव से। आजकल जो आप देखेंगे अक्सर लोग जो हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको ज़्यादा सुनाई देंगे कि मैं तनाव में हूँ। हम सोचने वाली बात ये है कि हम तनाव में हैं क्यों? क्या वजह है कि इस शब्द को हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत मिलती जा रही है? और उसकी वजह ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं उससे कई ज़्यादा उम्मीदें लगाकर हम रहते हैं कि ये काम हमारा होना ही चाहिए, या इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना ही चाहिए, या यह सब कुछ हमारे लिए आसान होना ही चाहिए। और जब वो सही वक्त पर सही तरीके से हमारे लिए नहीं होता, तो हमें लगता है कि हम तनाव में हैं। जी हाँ, तनाव जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है, शारीरिक तनाव हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल तनाव जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है, भावनात्मक तनाव जिसे हम बोलते हैं आजकल वो हो सकता है। तो ऐसे और कई तरीके के तनाव हैं जिससे कि आज इंसान जूझ रहा है, और कहीं न कहीं उसकी वजह वो खुद भी है। क्योंकि देखिए जो चीज़ें हैं उनसे अगर हम ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे, ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे और वो वक़्त पर पूरी नहीं होंगी, तो कहीं न कहीं हमें डिसअपॉइंटमेंट रहता है, हमें नाउम्मीदी हो जाती है, और हम जो है अपनी सोचों में इतना घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारा जो खुल के हम सोच पाते हैं या ज़िंदगी जी पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो सब इसी वजह से होता है कि हम अपने काम को ठीक से समझ नहीं पाते, अपनी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते, और खुद से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हैगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सही काम करते होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक से उस काम में कई सारी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, कमियाँ आ जाती हैं, और वो काम अधूरा रह जाता है। तो इससे नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर कोई काम आपका बीच में रुक गया है, अच्छा होते-होते रुक गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी में ही कहीं न कहीं कुछ ऐसी चूक रह गई है, ऐसी कमी रह गई है कि जिसके बिना पे आपकी चीज़ें सैटिस्फाई वे में आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपना काम प्री प्लान करें, पहले से प्लान करके रखें कि एक के बाद एक मुझे क्या स्टेप लेना है, अपनी किसी भी प्रोडक्ट, अपनी किसी भी चीज़, अपनी किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड, और उसे कैसे हल करना है। परेशानी हमारी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका हल भी कहीं न कहीं हमारे पास होगा, बस थोड़ा वक़्त देकर उस पे सोचने, समझने की ज़रूरत है, और सही वक़्त पे सही काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो तनाव शब्द है वो हमारी ज़िंदगी से दूर होता चला जाएगा। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और अपने काम को अच्छे और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। बस इसी वजह से जो हमारा आसपास का माहौल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, और हम भी खुश रहते हैं। तो जितना हो सके तनाव को अपनी ज़िंदगी से आप दूर रखने की कोशिश कीजिए, और वो इसी तरीके से है कि चीज़ों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। जितनी ज़रूरत है उस काम को अपना डेडिकेशन देने की उतना ही दीजिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिक वे में खुद ब खुद होती जाएँगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर, और प्लीज़ अपने कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू।